बहुत समय पहले की बात है, जब गांव छोटे होते थे और इंसानों के पाप साफ दिखाई देते थे। उस गांव में एक धोबी रहता था। नाम था रघु। कपड़े धोना उसका काम था, लेकिन भरोसा तोड़ना उसकी आदत। रघु के पास एक ही सहारा था, उसका गधा। दिन रात कपड़ों का बोझ ढोता, बिना शिकायत, बिना सवाल। गांव वाले रघु पर भरोसा करते थे। कोई दहेज के कपड़े देता, कोई शादी के, कोई मरते हुए पिता का आखिरी कपड़ा। सब बेवकूफ हैं। कपड़े गिनते नहीं, भरोसा गिनते हैं, और भरोसा सबसे सस्ता होता है। वो अच्छे कपड़े छुपा लेता, सस्ते कपड़े लौटा देता, और गधा सब देखता, सब समझता। बोझ कपड़ों का नहीं मालिक, बोझ तेरे लालच का है। एक दिन रघु ने हद पार कर दी। गांव की एक औरत के पति की मौत के बाद उसका आखिरी कपड़ा छुपा लिया। मर गया आदमी, अब कपड़े का क्या करेगा। अगले दिन गधा पहली बार बैठ गया। बोझ उठाने से मना कर दिया। अबे उठ, तेरा पेट भरता हूं मैं, तुझे खरीद कर लाया हूं। खरीदा मुझे है, पर बेचा तू खुद को है। रघु के हाथ कांप गए। उसने पहली बार गधे की आंखों में डर नहीं, नफरत देखी। तू बोल कैसे रहा है? जब इंसान इंसान नहीं रहता, तब जानवर सच बोलते हैं। मैं सालों से तेरा बोझ ढो रहा हूं, लेकिन आज तेरे पाप का बोझ मुझसे नहीं उब रहा। रघु पीछे हटा, जैसे पहली बार खुद से डर गया हो। चुप रह, तू सिर्फ गधा है। और तू सिर्फ धोबी था। अब लालच का नौकर है। उस दिन गधा कहीं नहीं गया, लेकिन रघु को नींद नहीं आई, क्योंकि पहली बार कोई उसे धो रहा था। सुबह हुई, लेकिन उस घर में रात अब भी पड़ी थी। सूरज निकला था, पर रघु के अंदर अंधेरा और गाढ़ा हो गया था। जिस आंगन में हर दिन कपड़े फैलते थे, आज वहां खामोशी फैली थी। गधा वहीं खड़ा था, ना हिला, ना बंधा, ना भागा, जैसे किसी फैसले पर टिक गया हो। कल रात जो तूने कहा था, वो सपना था ना? गधा बोलता नहीं है, गधे सिर्फ बोझ उठाते हैं। सपना वो होता है मालिक जो टूट जाए। कल जो बोला वो सच था, इसलिए आज भी खड़ा है। रघु के माथे से पसीना टपका। उसे लगा जैसे कपड़ों का नहीं, अब उसका अपना वजन जमीन पर गिर रहा हो। चुप रह, अगर गांव वालों को पता चला तो मेरा क्या होगा? जब तू औरतों के कपड़े छुपाता था, तब उनका क्या होता था? जब मरे आदमी का आखिरी कपड़ा चुराया, तब उसकी आत्मा का क्या होता था? अब जब तेरा डर बाहर आ रहा है, तो तू मेरा मुंह बंद करना चाहता है। रघु बैठ गया, पहली बार मालिक नहीं, एक छोटा आदमी बनकर। मैं गरीब हूँ, मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मैं कमजोर हूँ। गरीबी चोरी नहीं सिखाती रघु, गरीबी सहन करना सिखाती है। चोरी लालच सिखाता है, और लालच इंसान को अकेला कर देता है। उस दिन रघु ने काम पर जाना छोड़ दिया। गांव में कपड़े गंदे होते रहे, लेकिन एक धोबी गायब हो गया। रघु चला गया था, पर उसके जाने से घर खाली नहीं हुआ था। आंगन में अब भी कपड़े रखे थे, साफ, तह किए हुए, जैसे किसी ने पहली बार ईमानदारी से हाथ लगाया हो। सुबह गांव के लोग आए। कोई अपना दुपट्टा पहचान गया, कोई बेटी की साड़ी, कोई मरे पिता का आखिरी कपड़ा। भीड़ थी, लेकिन शोर नहीं था। ये तो मेरा है। ये कपड़ा मैंने रोते हुए दिया था। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी थी। सबकी नजर एक जगह टिक गई, गधे पर। वो चुपचाप खड़ा था, रस्सी भी नहीं थी, फिर भी कहीं नहीं जा रहा था। गधा अकेला क्यों है? क्योंकि जिसे मालिक कहते थे, वो खुद को खोकर चला गया, और जो रह गया वो बोझ नहीं ढोता। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहली बार किसी जानवर की बात झूठ नहीं लगी। अगर ये सच है
तो रघु कहाँ गया? जहाँ चोरी किया हुआ कपड़ा किसी काम नहीं आता, वहाँ इंसान खुद से भागने जाता है। उस दिन किसी ने रघु को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब समझ गए थे जो आदमी भरोसा तोड़ दे वो लौट कर नहीं आता। शाम को गधा गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ना दुकान, ना काम, ना आदेश। बेचारा, ये गधा अब क्या करेगा? अब मैं किसी का बोझ नहीं उठाऊंगा। अगर साथ चलूंगा तो सिर्फ उसके जो सच उठा सके। गांव ने गधे को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ गवाह बंधन में नहीं रहते। इस कहानी में कोई भूत नहीं था, कोई श्राप नहीं था। फिर भी एक गधा बोझ से बैठ गया और एक इंसान लालच से गिर गया। कपड़ों का बोझ गधे ने उठाया, लेकिन पाप का बोझ आखिरकार धोबी को ही दबा गया। याद रखना, जानवर थकता है तो बैठ जाता है, और इंसान जब लालची बनता है तो खड़ा रहकर भी गिर जाता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी सच लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना इस कहानी में असली बोझ किसके कंधों पर था।